Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th chapter number 3rd, that is heat. That is your science chapter number 3, that is heat. तो इसका पूरा explanation हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. पहले के 2 वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उन सारे चैप्टर्स की आपको एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. प्लेलिस्ट में आप चेकआउट उनको कर सकते हो. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ हीट. तो जो हीट है इसमें आपको क्या पढ़ना है. देखो, हीट का मतलब क्या होता है, गर्मी, है ना. तो आपको पता है जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स मतलब क्लोथ्स क्या होते हैं, वो क्लोथ्स जो सर्दियों में हम पहनते हैं. ठीक है, और वो किससे बने हुए होते हैं, एनिमल फाइबर से मिलके बने हुए होते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा वूल के कपड़े पहनते हैं हम, है ना. तो वो कहाँ से मिलते हैं, सारी चीज़ें एनिमल से. अब क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं उन वो किससे बन, कॉटन कहाँ से आता है, प्लांट से. तो कॉटन क्या हो गया आपका, प्लांट फाइबर हो गया. ठीक है, हमें पता है कि हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं, विंटर्स के टाइम पे पहनते हैं. विंटर्स के टाइम पे पहनते हैं ताकि जब बाहर ठंडा हो रहा है तो उस टाइम पे हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. और वुलन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं. तो हम क्या करते हैं, लाइट कलर के कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं जब गर्मियाँ आती हैं. ठीक है, जैसे समर्स में. तो ये क्या करते हैं, हमें इससे हम ठंडा फील करते हैं. ठीक है, कूलनेस फील करते हैं. और आपको ये भी पता है कि हर पर्टिकुलर टाइम पे टाइप का क्लोथ्स पहनते हैं हम पर्टिकुलर सीज़न में. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखी होगी. ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं. ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि आपको खुद से एक्टिविटी करनी है. आपकी डे टू डे जो लाइफ है उसमें क्या करना है आपको, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे, जैसे आइसक्रीम है, स्पून है टी का, जो कि टी के कप में है, फ्रूट जूस है, हैंडल होता है जो फ्राइंग पैन का, तो वो कैसे होते हैं बताना है. ठीक है, तो देखो, आइसक्रीम आपको पता है कोल्ड होगी. स्पून जो कि टी के कप में, अब चाय कैसी होती है, गर्म होती है ना. तो स्पून आपका अगर किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है ना, तो वो क्या होता है, गर्म हो जाएगा. ठीक है, फ्रूट जूस है वो ऑब्वियसली ठंडा ही होता है. और हैंडल होता है जो फ्राइंग पैन का, आपने देखो फ्राइंग पैन्स में जो हैंडल्स लगे होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, वुड के होते हैं. तो वो क्या रहते हैं, ठंडे ही रहते हैं, वो गर्म नहीं होते हैं. ठीक है, सो अब मूव करते हैं फर्दर. तो आपको ये लिस्ट बनानी है, फिर चेक करना है कौन से हॉट थे और कौन से कोल्ड थे, कौन सी चीज़ें गर्म थी और कौन सी ठंडी थी. ठीक है, अब क्या करना है, अब बहुत ज़्यादा गर्म जो चीज़ें होती हैं उनको आपको डायरेक्टली नहीं टच करना चाहिए. ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कैंडल की फ्लेम होती है जो, ठीक है, या स्टोव से अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अच्छे से उसे हैंडल करें ध्यान से. ठीक है, तो हमें पता है. अब सिर्फ हम खुद से सोचो कि क्या हम सिर्फ टच करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ नहीं है, कौन ज़्यादा गर्म है. मतलब ये, अगर आप नॉर्मल वाटर को टच करते हो और एक हीट करा हुआ वाटर है, ठीक है, वार्म वाटर को टच करते हो, तो आप बता तो सकते हो कि कौन सा वार्म है, बट कितना वार्म है ये पता चलेगा नहीं ना. तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है. तो अभी देखो, एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको क्या करना है, आपको 3 स्मॉल ट्यूब्स लेनी है या कंटेनर लेना, मैं नाम देना है ABC. ठीक है, ABC करना है. अब देखो, जो कंटेनर 1 है या A है उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें कोल्ड वाटर डालना है. इसमें क्या आना चाहिए, देखो इसको याद रख लो, इसमें क्या आएगा, कोल्ड वाटर आएगा. B जो है आपका, इसमें क्या आएगा, हॉट वाटर आएगा. ठीक है, और जो C है उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा. ठीक है, मतलब देखो, और सी में क्या होगा, कॉम्बिनेशन, यानी कि थोड़ा कोल्ड और थोड़ा हॉट वाटर आएगा कंटेनर सी में. अब आपको क्या करना है, अपने लेफ़्ट हैंड को कंटेनर ए में डालना है, फिर राइट हैंड को किस में डालना है, कंटेनर बी में डालना है. अब इसके बाद क्या करना है, दोनों कंटेनर्स में रखना है 2 से 3 मिनट के लिए. आप दोनों कंटेनर्स से अपने हाथ हटा के एकदम से आपको कंटेनर सी में डालना है. ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या आपके हैंड्स में सेम फीलिंग आई कि नहीं आई, ये बताना है आपको. ठीक है, सो ये आपको चेक करना है. अब चेक करना है तो आप क्या करोगे, आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा उसको आपको नोट डाउन करना है. ठीक है,
तो एक अच्छा मेथड जो है चेक करने के लिए कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, कैसी है, तो एक अच्छा मेजर होता है वो हम क्या मेजर करते हैं, अगर हम टेम्परेचर नाप ले किसी भी चीज़ का तो हम बता सकते हैं वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है, एक डिवाइस से जिसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, टेम्परेचर को किससे आपका मेजर करते हैं, थर्मामीटर से मेजर करते हैं। और क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो थर्मामीटर होते हैं वो भी कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा नेम द डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो वो आपका यूज़ किया जाता है थर्मामीटर। ठीक है, अब क्या होता है, जो थर्मामीटर होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है आपका, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, डिजिटल थर्मामीटर होता है, बहुत सारे थर्मामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर की। तो जो कौन सा थर्मामीटर होगा, क्लिनिकल थर्मामीटर होगा, वो क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर ऐसा दिखता है, आपको यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, है ना, इमेज दिख रही है। तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होती है, पहले तो कैसा होता है, लंबा होता है, नैरो, ठीक है, और पतला भी होता है, और उसमें क्या लगी होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक कांच की ट्यूब लगी होती है। ठीक है, और एक बल्ब होता है पीछे से। जो बल्ब होता है उसमें मरकरी होता है, क्या होता है, मरकरी। और बल्ब के बाहर क्या होता है, एक छोटी सी थ्रेड होती है, शाइनिंग थ्रेड होती है मरकरी की, जिसे हम देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब क्या होता है, जो स्केल इसमें यूज़ किया जाता है वो किस में होता है, सेल्सियस स्केल होता है। वो कौन से में, सेल्सियस स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस में मेजर करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कई और स्केल्स भी होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल होते हैं। ठीक है, उसकी रेंज कितनी होती है, 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, ये बॉक्स में आपको गिवन है, ये बॉक्स में आपको गिवन है। ठीक है, अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मामीटर क्या करता है, उसमें टेम्परेचर की रीडिंग आती है कहाँ से, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, तो याद रखना है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज रीडिंग अ थर्मामीटर, कि थर्मामीटर को पढ़ते कैसे हैं आप। अब देखो, आपको पता होना चाहिए 2 मार्क्स होंगे। 2 मार्क मतलब कैसे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, जितने भी डिविजन्स हैं, डिविजन्स मतलब वहाँ पे लाइन आ रही है, उनको नोट करना है। ठीक है, अब कुछ क्लिनिकल थर्मामीटर जब आप यूज़ करें, कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं। प्रिकॉशंस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। पहले तो थर्मामीटर को अच्छे से वॉश करोगे आप। ठीक है, यूज़ करने से पहले भी, यूज़ करने के भी बाद भी। ठीक है, और एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इसको वॉश करोगे। दूसरा चीज़ क्या करना है आपको कि पहले तो ये इंश्योर करना है कि जो मर्करी लेवल है वो कहाँ 35 सेल्सियस से बिलो होना चाहिए, नीचे। पहले से देखो, अगर थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फिर आप उसको मेजर करोगे तो उसमें फ्लक्चुएशन आएंगी ना, प्रॉब्लम आ सकती है, गलत आएगी रीडिंग। तो इसलिए क्या याद रखना है, 35 से नीचे ही हो जो भी मर्करी का लेवल है। दूसरा चीज़ क्या करना है, जो थर्मामीटर है उसे आपको क्या याद रखना है, आपका हमेशा जो थर्मामीटर है उसको, उसमें जो लाइन ऑफ साइट मतलब जो लाइन दिख रही है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करना है आपको, थर्मामीटर को केयर के साथ पकड़ना है, मतलब ध्यान से, क्योंकि अगर आप हार्ड ऑब्जेक्ट पे लगाओगे, कुछ भी करोगे तो वो टूट सकता है। ठीक है, अब क्या नहीं करना है, थर्मामीटर को बल्ब के साइड से नहीं पकड़ना है जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि रीडिंग गलत आएगी। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब आपको पता है कुछ डिविजन्स होती हैं। ठीक है, डिविजन्स मतलब छोटे छोटे मार्क्स। तो आपको क्या याद रखना है कि क्या होता है कि 1 डिग्री होती है जो, ठीक है, उसमें कितने होते हैं, 5 डिविजन्स होते हैं उनके बीच में, यानी कि एक छोटा डिवीजन कितना हो गया, 1/5, यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस का हो गया। ठीक है, अब आपको वॉश करना है थर्मामीटर को, किससे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, और फिर उसे ढंग से पकड़ के रखना है और उसको जर्क देने, जर्क मतलब ऐसे हाथ से झटकाना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसकी जब हम ऐसे उसको जर्क देंगे, ठीक है, उसे मूव करेंगे, तब क्या होता है, उसका जो मर्करी लेवल है वो फिर नीचे आ जाएगा, जैसे वो 35 के नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, जो बल्ब है
थर्मामीटर का उसको कहाँ प्लेस करना है, अंडर द टंग। जो भी जीभ है पेशेंट की या जो भी इंसान है जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उसके टंग के नीचे रखना है। 1 मिनट के बाद आपको चेक करना है, उसका जो थर्मामीटर है उसको 1 मिनट के बाद आपको निकालना है और रीडिंग को आपको नोट डाउन कर देना है। अब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमेशा जो टेम्परेचर होता है उसमें उसकी यूनिट लिखी हुई होनी चाहिए, डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है ऐसे। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। अब क्या करना है, एक्टिविटी 3.3 में आपको क्या बोल रखा है, बॉडी टेम्परेचर लेना है अपने फ्रेंड्स का, एटलीस्ट 10 दोस्तों का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट करते जाना है, एक साइड नाम लिखना है और फिर दूसरी साइड उनका टेम्परेचर लिखते जाना है, ठीक है। तो जब आप देखोगे ज़रूरी नहीं, देखो अभी हमने बोला 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का इतना ही हो, किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। जो हमने 37 डिग्री सेल्सियस बोला है वो एवरेज है, मतलब ज़्यादातर नॉर्मल हेल्दी जो पर्सन होता है तो ज़्यादातर किसका इसी के रेंज में आएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसे ही होगा, ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए होता है, इसलिए उसमें जो रेंज होती है वो 35 से 42 के बीच में ही होती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादातर इससे नीचे और इससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको याद रह गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो एक कॉशन है, कॉशन मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको धूप में नहीं रखना चाहिए या कहीं पे भी आग के पास, वो टूट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर, नाम से पता चल रहा है लेबोरेटरी थर्मामीटर मतलब जो लैब स्केल पे यूज़ होगा, लैब्स होती हैं जो वहाँ यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म कर रहे हो, तो अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं। एक मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, कई जगह पे। अभी हम लैबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो यहाँ पे देखो ये इमेज दिख रही है, ये लैबोरेटरी थर्मामीटर है, ठीक है। लैबोरेटरी थर्मामीटर में आप रीडिंग देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो -0 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है, माइनस में है वैल्यू, 10 नहीं लिखना है, -10 डिग्री सेल्सियस से और कहाँ तक आपको लिखनी है अपना 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये आपकी रेंज होती है, इतना आप चीज़ों को उसमें मेजर कर सकते हो, ये आपको थर्मामीटर में देख के भी पता चल रहा होगा। अब एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको क्या लेना है, कुछ नल से पानी निकालना है बीकर में या मग में, जिसमें भी आप लेना चाहते हो। थर्मामीटर को उस पर डिप करना है, मतलब डुबो देना है, ठीक है। और ऐसे डुबोना है कि जो बल्ब है वो तो वाटर में होना चाहिए, पर वो जो भी सरफेस है ना, मतलब चाहे आपका बीकर का सरफेस है या मग का सरफेस है, उसके बॉटम को टच ना कर रहा हो, और सीधे रखना है बिल्कुल किसको, थर्मामीटर को, ठीक है। थर्मामीटर को यूज़ किया तो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए थर्मामीटर को यूज़ करते हुए। हमेशा थर्मामीटर सीधा रखना चाहिए, टिल्ट मत किया करो उसे, टिल्ट मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो बल्ब होता है वो किससे घिरा हुआ होना चाहिए, साइड से, ठीक है। सब्सटेंस के इधर उधर अगल बगल हर साइड से क्या होना चाहिए, वो मटेरियल होना चाहिए, वो सब्सटेंस होना चाहिए जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। और ऊपर से क्या याद रखना है, ये बार बार आ रहा है ये पॉइंट, कि जो बल्ब होता है वो सरफेस पे टच ना करे कंटेनर के, ठीक है, क्योंकि आपको जिस चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है आपको मेन फोकस तो उस पर होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये था आपका क्या, लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब क्या करना है, आप टेम्परेचर्स को कंपेयर करना, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग टेम्परेचर आपने देखा होगा ना टैप वाटर का, तो उसे आपको क्या करना है, पहले मर्करी का लेवल मेजर करके थर्मामीटर में, और उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, देखना है कि किसका कितना मेजरमेंट आया, ठीक है। तो उसके बाद कंपेयर करना उसको क्लास में। अब क्या करना है, देखो अगर आप देखोगे तो अलग अलग रीडिंग्स आ सकती हैं सबकी। एक्टिविटी 3.5 में आपको क्या करना है, कुछ हॉट वाटर लेना है, ठीक है, हॉट वाटर गर्म पानी लेना है, बीकर में या मग में ले सकते हो। थर्मामीटर को डिप करना है तब तक जब तक जो मरकरी का थ्रेड है ना वो क्या नहीं होने जाए, स्टेडी मतलब होता है वो क्या करते, मूव ना होने लग जाए अपनी जगह से, ठीक है। और क्या होगा, अब फिर से थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालो, फिर उसे देखो कि होता क्या है। अब जैसे ही तुम देखोगे कि तुम थर्मामीटर को वाटर से बाहर निकालते हो तो मरकरी का लेवल फिर नीचे गिरने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने याद रखना हॉट वाटर में डाला है तो टेम्परेचर तो राइज होगा ही पक्का, बट जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मरकरी का लेवल फॉल होने लग जाएगा। मतलब
हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब मेजर करना है टेम्परेचर को, जब वो वाटर में हो। कौन? थर्मामीटर। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अपना खुद का टेम्परेचर भी हम क्या करते हैं, जब हम माउथ में रखा होता है तभी नोट करते हैं रीडिंग, ये नहीं कि, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि क्या होता है, क्या हम, अच्छा एक बात सोचो कि क्या हम थर्मामीटर से, लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है उससे बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं? ठीक है, तो देखो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या, जब क्लिनिकल थर्मामीटर बना रखा है ना, उसमें क्या होता है, अच्छे से आपकी रीडिंग आ जाती है ना, तो इसीलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्लिनिकल थर्मामीटर ही यूज़ करना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आजकल क्या हो गया ना, थोड़ा सा कंसर्न बढ़ गए हैं, कंसर्न मतलब परेशानियाँ बढ़ गई हैं, थोड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं कि मरकरी क्या होता है, थोड़ा टॉक्सिक भी इन नेचर होता है। टॉक्सिक इन नेचर मतलब, टॉक्सिक क्या होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, है ना, हमारे लिए अच्छा ना हो। तो टॉक्सिक क्या करता है, जो मरकरी है थोड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है, और इसको क्या करना, अब जैसे थर्मामीटर टूट गया तो कहाँ डालोगे आप उसको, है ना। तो आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स आने लग गए हैं जिसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? देखो, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आपको पता है हीट क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब हीट जो फ्लो करती है वो गर्म चीज़ों से ठंडी चीज़ों की तरफ जाती है। ठीक है, गर्म चीज़ों से ठंडी चीज़ों की तरफ जाती है। तो मतलब इसमें हमें क्या याद रखना है, आपको पहले एक रॉड लेनी है या फ्लैट स्ट्रिप लेनी है किसी भी मेटल की। क्या लेना है आपको, रॉड लेनी है और फ्लैट स्ट्रिप लेनी है मेटल की, किसकी भी ले सकते हो आप, एल्यूमिनियम की लो, आयरन की लो, किसी भी चीज़ की लो। और क्या करना है, कुछ छोटे छोटे वैक्स के टुकड़े डालने हैं, ठीक है, इसमें रॉड में। अब क्या करना है, इन पीसेस को क्या करना है, बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए ये, और क्या कर देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, रॉड जो होती है ना, ठीक है, उसको ऐसे अटकाना है, ठीक है, स्टैंड के थ्रू। अब अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप क्या, ब्रिक्स भी, ईंटों के बीच में भी उसको फंसा सकते हो। अब क्या करना है, हीट करना है एक कोना रॉड का, ठीक है। अब वैक्स को आपने नोटिस करना है कि क्या ये जो वैक्स के टुकड़े हैं वो गिरने लगे। गिरेंगे कैसे, आपको पता है, अगर गर्म होंगे तो वो गल के नीचे गिरेंगे, है ना। तो क्या आपको लगता है कि हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, कहाँ से ट्रांसफ़र होगी, पहले तो ये देखो, जहाँ से उसको हीट मिल रही होगी उस तरफ से ट्रांसफ़र होगी, उस तरफ को जहाँ पे ठंडा है सरफेस। तो यानी कि हमेशा हीट कैसे फ़्लो करती है, गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है जिससे हमारी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है गर्म एंड से, हॉटर एंड मतलब जिस जगह पे वो ज़्यादा गर्म है वहाँ से उस जगह पे जहाँ पर वो ठंडा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। सॉलिड्स में जनरली क्या होता है कि सॉलिड्स में अगर हम देखें तो क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, हीट उसमें ट्रांसफ़र होती है किस प्रोसेस से, कंडक्शन के। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा जो पैन्स होते हैं, मेटेलिक पैन्स, हमारे घर में पैन वगैरह यूज़ होता है, उसमें या तो प्लास्टिक का हैंडल होता है या लकड़ी का हैंडल, ताकि वो पीछे तक गर्म ना हो। ठीक है, अब एक एक्टिविटी है 3.7, इसमें आपको क्या करना है, हीट करना है वाटर को छोटे से पैन में या बीकर में, और कुछ घर के सामान लेके आना है, जैसे चम्मच हो गई, प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, इन सबको आर्टिकल्स को आपको गर्म पानी में डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे टेबल भी दे रखी है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए, मिनट्स के लिए वेट करना है, और फिर क्या करना है, दूसरे एंड को टच करके चेक करना है कि वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ। फिर अपने ऑब्जर्वेशंस को आपको नोट करना है। जो मटेरियल क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, हीट को पास करेंगे आसानी से, जैसे कौन कौन से, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। ठीक है, जबकि जो मटेरियल है जो अलाउ नहीं करेंगे हीट को पास होने के लिए, उनसे आसानी से वो क्या हो जाएंगे, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हो जाएंगे, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, ये सारे क्या है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो हीट होती है वो क्या होती है, उसकी पुअर कंडक्टर्स कौन कौन है, वाटर और एयर। ठीक है, अब क्या क्या ध्यान रखना है आपको, एक और एक्टिविटी है, दैट इज़ एक्टिविटी 3.8। आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है,
अगर फ्लास्क अवेलेबल ना हो तो एक बीकर का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, 2/3 ऑफ वाटर भरना है। 2/3 ऑफ वाटर मतलब 2/3 जो हिस्सा है उसमें वाटर भरना है, ठीक है। उसको एक ट्राईपॉड पे आपको कैसे भी करके उसको अटकाना है, अरेंज करना है। उसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, उसको ऐसे रखना है कि उसके नीचे कैंडल आ जाए, ठीक है। अब क्या करना है, वेट करना है जब तक कि जो वाटर है फ्लास्क में वो क्या हो जाएगा, रुका हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, क्रिस्टल डालना है उसमें, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के बॉटम में फ्लास्क के, और फिर ठीक है किसकी हेल्प से, स्ट्रॉ की हेल्प से। अब जो हीट होती है वाटर की, ठीक है, अब वाटर को हीट करना है कैंडल को रख के उन क्रिस्टल्स के नीचे। अब ऑब्जर्वेशन देखनी है अपनी नोटबुक में, नोट डाउन करनी कि क्या हुआ। जब वाटर गर्म किया जाएगा ना तो जो हीट होती है, ठीक है, हीट किया जाएगा तो वाटर जो होगा फ्लेम के पास वाला वो गर्म हो जाएगा। जब वो वाटर गर्म होगा तो वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है। और जो ठंडा पानी होता है ऊपर का वो नीचे की तरफ आता है, मतलब जहाँ पे हीट है उस तरफ को, और फिर वो गर्म होके ऊपर चला जाता है। तो ये प्रोसेस होती रहती है ना। तो मतलब जिस प्रोसेस से वाटर मतलब मूव करता रहता है, ठीक है, तो जिस प्रोसेस से क्या होता है पूरा पानी हीट हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका कन्वेक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो एयर होती है, जो भी हॉट सोर्स के नियर की एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है, फिर वो किस तरफ को जाती है, ऊपर की तरह, ठीक है। अब देखो एक एक्टिविटी है 3.9, इसमें आपको क्या करना है, कैंडल लेनी है और क्या करना है, एक हाथ को आपको फ्लेम के ऊपर रखना है जबकि दूसरे हैंड को आपको क्या रखना है, फ्लेम के साइड में रखना है। तो आप फील करोगे जो हैंड्स है क्या वो इक्वली हॉट है, ठीक है। अगर जो हैंड है वो हॉटर फील कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो ये थोड़ा सेफ़ नहीं है, ठीक है, ये याद आपको रखना है। जो ऊपर वाला हैंड होगा उसमें आपको ज़्यादा हीट आपको फील होगी, जबकि जो लोअर हैंड है या साइड वाला हैंड है उसमें आपको हीट फील नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सारा फिनोमिना किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। अब आपको पता है कोस्टल एरियाज़ में एक फिनोमिना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। दिन के टाइम पे क्या होता है ना, जो लैंड होती है ज़मीन वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। और पानी से जल्दी कौन गर्म हो जाता है, लैंड गर्म हो जाती है। तो जो एयर होती है वो किस तरफ को जाती है, लैंड की जो एयर होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और ऊपर की तरफ को जाती है। अब जो वार्म एयर होती है कहाँ की, लैंड की, वो सी की तरफ जाती है, ठीक है। और फिर क्या करती है, एक साइकिल को कंप्लीट करती है। तो जो एयर होती है जो कहाँ से आती है, सी की तरफ से आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो विंडोज़ होती है कोस्टल एरियाज़ में घरों की वो क्या बनाई जाती है, सी की तरफ को बनाया जाती है। और रात को क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, मतलब जो वाटर है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। जो वाटर होता है वो ठंडा होता है जल्दी, ठीक है, क्योंकि लैंड थोड़ा देर में ठंडी होती है। तो जो कूल एयर होती है कहाँ की, लैंड की, वो कहाँ मूव करती है, सी की तरफ को, ठीक है। कूल एयर जो होती है लैंड की वो कहाँ मूव करती है, सी की तरफ को, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिनोमिना था, तो ये आप ऐसे करके ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, कि डे टाइम में क्या हो रहा है और नाइट टाइम में क्या हो रहा है, कोल्ड से हॉट, हॉट से कोल्ड, इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। अब क्या याद रखना है आपको कि जब सन होता है ना तो सन से क्या होती है, हीट आती है हम तक डायरेक्टली, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन की प्रोसेस में होता क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है हीट का, किस प्रोसेस से, रेडिएशन की प्रोसेस से, बिना किसी मीडियम का यूज़ किए हुए, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट की वजह से, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें पता है समर्स में हम क्या प्रेफर करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, ठीक है, और विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ्स। अब इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है आपको कि आपको क्या करना है, दो एक जैसे टिन के कैंस लेने हैं एक के सरफेस को आपको ब्लैक कलर का पेंट करना है, दूसरे को वाइट कलर का, और उसमें क्या करना है, इक्वल अमाउंट में वाटर डालना है दोनों में, ठीक है, फिर उसको छोड़ देना है। आप दिन में देखोगे आधा जैसे दिन हो जाएगा तो अब उसको
जब धूप होगी ना तब रखना है उसको 1 घंटे के लिए। उसके बाद क्या करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है वाटर का, दोनों कैंस में, ठीक है। अब क्या होगा, क्या आपको टेम्परेचर में कोई डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, दिखा, ये लिखना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपका क्या हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिस पर आपने ब्लैक पेंट किया होगा वो ज़्यादा गर्म होगा बजाय दूसरे वाइट वाले टिन के कैन के, ठीक है। अब जो आपने 2 कैंस लिए थे एक्टिविटी 3.10 में, उसमें आपको क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ जो हॉट वाटर है, ठीक है, और सेम टेम्परेचर जैसे कि 60 डिग्री सेल्सियस पे, उनको कैंस को कहाँ रखना है, रूम में रखना है, शेड में। और टेम्परेचर वाटर का आपको नोट करना है 10 या 15 मिनट के बाद। तो आपको बताना है कि क्या जो टेम्परेचर है वो सच में कम हुआ, ठीक है। तो जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ये हमें बताती है कि ज़्यादा कंफर्टेबल होता है लाइट या वाइट कलर के क्लोथ्स पहनना कब समर्स में, और डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर्स में। डार्क कलर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ्स पहने तो हमें क्या होगा, गर्म लगेगा, ठीक है। जबकि लाइट कलर के क्लोथ्स अगर हम पहने कब समर्स में, तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है किसको, हीट को जो हमारे ऊपर आती है, तो हमें कंफर्टेबल फील होता है समर्स में, ठीक है। अब जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, क्योंकि वूल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब उसमें क्या होती है, जो हवा आती है ना वो फंस जाती है कहाँ पे, वूल के फाइबर्स के बीच में, जिसकी वजह से एयर का फ्लो नहीं हो पाता है। और एयर की फ्लो नहीं हो पाएगा अगर हमारी बॉडी से सराउंडिंग्स तक, तो हमें कैसा गर्म फील होगा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 हीट। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।